Good morning, all my dear children. Today we will study nutrition in plants. First of all, we should know what actually the nutrition mean. Nutrition is actually the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो है वो तरीका है जिस तरीके से जो प्लांट है या एनिमल है अपना खाना लेते हैं। और जो ये न्यूट्रिशन है वो हमें कैसे मिलेगा? वो हमें फूड के जरिए मिलता है, क्योंकि जो फूड है वो ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सब जो हैं वो क्या है? फूड के कंपोनेंट्स हैं, और इन कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और जो प्लांट है उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हम उनको ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं? ऑटो मतलब सेल्फ, खुद। ठीक है। तो जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और उनके न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसी तरह से हेट्रोट्रॉफ्स क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम हो गए, हम क्या है? हेट्रोट्रॉफ है, क्योंकि हमें अपने खाने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो उस जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वहां पे जो प्लांट है उनको कुछ सिंपल चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे बेसिकली उनको चाहिए वाटर एंड मिनरल, उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये जो चार चीजें हैं अगर वो प्रेजेंट हैं तभी जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल है वो प्लांट के पत्तों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब खाना बनता है वो खाना कहाँ बनेगा? लीव्स में ही बनते हैं वो खाना। तो जो लीव्स का कलर है वो भी क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसकी वजह से ग्रीन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है। अब जो गैस का एक्सचेंज होता है लीव्स में, दैट इज थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या है? कुछ पोर्स पाए जाते हैं, कुछ छिद्र होते हैं जिनको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके दरवाजे को किसने नॉक किया? आप जब खोलोगे तभी तो कोई अंदर आएगा ना। जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक वो कैसे कोई अंदर आ सकता है? उसी तरह से जो गार्ड सेल्स होते हैं ना स्टोमेटा में, वो क्या करते हैं? ओपन और क्लोज होते हैं। जब वो ओपन होते हैं तो बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस है, वो क्या होती है? वो अंदर आती है। और जब वो क्लोज हो जाती है तो कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती लीफ के, या कोई भी चीज लीफ के अंदर नहीं आ सकती। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। और आपका फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या क्या होता है और फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो है सेल्स। जो सेल्स है वो एक्चुअली होते क्या है? आपने देखा होगा कि एक घर को बनाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए, और आप ईंट जोड़ जोड़ के आप पूरा मकान बनाते हो। उसी तरह से हमारी बॉडी जो बनी है वो छोटे छोटे सेल्स से बनी है। जो सेल्स हैं वो हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है। अब जो सेल्स हैं बेसिकली उसमें आपको यहाँ पे तीन जो है उसके पार्ट्स पढ़ने हैं, कि जो सेल है वो तीन पार्ट से मिलके बना है। तो जो सेल है उसके जो बीच में प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस।
ठीक है। उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक जेली लाइक चीज होती है। आप लोगों ने जेली तो खाई होगी, उसी तरह का आप इमेजिन कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म को जो एक प्रॉपर शेप दे या उसको बांध के रखे आप कह सकते हैं, तो वो कौन करता है, वो करता है सेल मेम्ब्रेन। Okay, kids. So we will continue in our next class. That's all for today. Thank you and have a good day, kids.